ये देखो मैं एक क्लिक कर रहा हूँ और ये पावर टेबल इंसर्ट हो गया। ठीक है, आगे जाता हूँ। ये चार्ट देखो, चार्ट भी मैंने एक क्लिक कर दिया और चार्ट इंसर्ट हो गया। मतलब ये क्या है, एक एक सेकंड में एक एक क्लिक में मेरा पावर टेबल, मेरा चार्ट क्रिएट हो रहा है। तो हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में ऐसा एक बेहतरीन बढ़िया टूल बताने वाला हूँ जिससे आपका काम एक एक क्लिक में हो सकता है, जिसका नाम है क्विक एनालिसिस टूल। तो चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए देखते हैं डिटेल में। तो ये देखो सैंपल डेटा है मेरे सामने, एम्प्लॉय का नाम है, डेजिग्नेशन, सैलरी वगैरह है। तो मैं इसके ऊपर एक सेकंड में क्लिक में पावर टेबल और चार्ट इंसर्ट करके बताऊंगा। ये टूल का नाम है क्विक एनालिसिस टूल। इसको एक्सेस करने के लिए आप पहले डेटा सेलेक्ट कर लेना, फिर कंट्रोल क्यू प्रेस करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ये नीचे भी होता है, आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद भी ये ओपन हो सकता है। ठीक है, तो ये इसमें देखो कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं। सबसे पहले तो चार्ट देखते लेते हैं। तो ये क्विकली एनालिसिस करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि नाम भी उसका वही रखा हुआ है। तो अगर मेरे डेटा में मुझे देखना है कि मेरा डेटा में क्या पड़ा हुआ है, क्या ट्रेंड है, कैसा डेटा है, तो ये यहाँ पे जाके आप देख सकते हो। तो देखो मुझे समझ में आ रहा है कि कौन से एम्प्लॉय को कितना कितना सैलरी है, किसको ज़्यादा है, किसको कम है। ठीक है, लोकेशन में कौन से लोकेशन में कितने एम्प्लॉयज़ है, वो समझ में आ रहा है। सैलरी कौन से लोकेशन में ज़्यादा है, तो देखो क्लिक कर दिया और पुणे लोकेशन में ज़्यादा सैलरी है, वो समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर ये सजेशन कम है तो आगे भी देख सकते हैं। जैसे ये भी है, एक्टिव और रीजन का सेग्रीगेशन दिया है मेल फीमेल का के साथ। ठीक है, अगर ये कम है तो आगे देखो, ये मोर में क्लिक करने के बाद और भी सजेशन दिए जाते हैं। जो भी आपको अच्छा लगा वो क्लिक करके आप इंसर्ट कर सकते हो। तो ये हो गया चार्ट। अभी पावर टेबल देखते हैं। ये टेबल्स में जाके ये जैसे ही आप होवर और करोगे किसी के भी ऊपर, तो ऊपर एक व्यू आ जाएगा। तो देखो पावर टेबल एक छोटा सा दिख जाएगा। तो बैंगलोर लोकेशन में इतने एम्प्लॉयज़ है, मुंबई में इतने हैं। ठीक है, आगे जाके देखते हैं लोकेशन वाइज सैलरी दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो मेल फीमेल में एक्टिव और रिजाइन कितने हैं। तो एक क्लिक कर दे यहाँ पे और इंसर्ट हो गया। मतलब कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आगे जाते हैं। यहाँ पे अगर ये सजेशन कम है तो मोर में जाऊँ, और मोर में भी और सजेशन दिए जाते हैं। ठीक है, ये देखो ये वाला सजेशन सही लगा, थोड़ी ज़्यादा डिटेलिंग है इसमें। लोकेशन वाइज एक्टिव डिज़ाइन कितने हैं और उसमें भी मेल फीमेल का सेग्रीगेशन दिया है। तो ओके कर दिया और ये इंसर्ट हो गया। ठीक है, तो कितना फास्ट क्विकली ये काम हो रहा है। तो अभी हम लोग ने देखा है चार्ट और टेबल कैसे इंसर्ट करना है एक एक क्लिक में। तो अभी ये फॉर्मेटिंग देखते हैं, लेकिन फॉर्मेटिंग इस वाले टेबल में काम नहीं करेगा ठीक से, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट ज़्यादा है। और ये जो फॉर्मेटिंग है वो नंबर्स में ज़्यादा अच्छे से काम करता है। ये टोटल भी देखो, टोटल ठीक से काम नहीं करेगा, नीचे एरर वगैरह आएगा। तो अब इसके लिए हम लोग एक ऐसा डेटा देखते हैं जिसमें नंबर्स ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखो एक सेल्स का मैंने सैम्पल डेटा ले लिया है। इसमें प्रोडक्ट है और ईयर वाइज सेल्स है। तो इसको मैंने क्विक एनालिसिस टूल से देख लिया। तो ये देखो डेटा बार्स, एक क्लिक में, मतलब जस्ट जैसे ओवर कर रहा हूँ और यहाँ पे आ गया। तो विद इन ए क्लिक मुझे समझ में आ रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट कैसे परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे समझ में आ रहा है कंडीशन फॉर्मेटिंग का यूज़ करके कि कौन ज़्यादा सेल्स ला के दे रहा है और किससे कम आ रहा है, जो भी रेट रेट में हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, ये भी सेम है, सिंबलिंग थोड़ा सा अलग है। और यहाँ पे देखो ग्रेटर देन, मतलब ज़्यादा सेल्स हाईलाइट हो रहे हैं। तो कहाँ कहाँ से ज़्यादा सेल्स आ रहा है तो एक सेकंड में समझ में आ रहा है। यहाँ पे टॉप 10, मतलब टॉप प्रोडक्ट हाईलाइट हो रहे हैं। ए से मुझे तीसरे साल में ज़्यादा सेल्स आया था, तो क्विकली समझ में आ रहा है। तो ये हो गया फॉर्मेटिंग। टोटल में जाके देखते हैं। तो टोटल देखो, नीचे सम में और कर रहा हूँ, नीचे सम ऐड हो गया। एवरेज में और कर रहा हूँ, एवरेज हो गया। मतलब फॉर्मूला ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। जस्ट और करो, स्विच करो, एक सेकंड में मेरा रिजल्ट चेंज हो रहा है और एनालिसिस में कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये गया टोटल। अभी आगे जाकर ये है स्पार्क लाइंस। यहाँ पे और करो, देखो एक चार्ट छोटा सा ओपन हो रहा है। तो इससे समझ में आ रहा है कि कौन से प्रोडक्ट की क्या ट्रेंड है। सी वाला प्रोडक्ट देखो डाउन ट्रेंड में जा रहे हैं, तो एक सेकंड में मुझे समझ में आ रहा है। वैसे ही ये कॉलम्स है। ठीक है, तो मतलब देखो ये कितना बढ़िया टूल है। एक एक सेकंड में, एक एक क्लिक में मेरा काम कितना फास्ट हो रहा है। 5 ही मिनट में मुझे समझ में आया कि मेरा डेटा में क्या पड़ा हुआ है और क्या मुझे देखना है। ठीक है, तो ये टूल मैं बहुत यूज़ करता हूँ मेरा काम फास्ट करने के लिए। आई होप कि आपको ये टूल अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।